नमस्कार, दोपहर के 12 बज गए हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन है और सुबह से ही T20 गेम की तरह बार बार चीजें बदल रही हैं। सुबह से सस्पेंस जो था वो अब लगभग खत्म हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे की एंट्री के बाद दिग्विजय सिंह ने अपने आप को पीछे कर लिया है। दिग्विजय सिंह ने पीछे हटने का ऐलान किया, यानी अब चुनाव जो है वो होगा खड़गे बनाम शशि थरूर। और दिग्विजय सिंह ने चुनाव से हटने का ऐलान करते हुए कहा कि उन्हें नहीं पता था कि खड़गे चुनाव लड़ने वाले हैं। जैसे ही मीडिया से पता चला तो उन्होंने उनसे बात की। चुनावी रेस से हटने का बड़ा फैसला उन्होंने खुद से कर लिया। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत की, मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं पता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ने वाले हैं और जैसे ही पता लगा, वो मेरे सीनियर नेता हैं, मैंने चुनाव से हटने का ऐलान किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आने वाले एक दलित चेहरा और सदन में कांग्रेस का चेहरा, विपक्ष के नेताओं से अच्छे रिश्ते उनके। लेकिन एक बार सुनवाते हैं दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा, मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता। उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं। तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता। लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। चलिए देखिए। तो ये दिग्विजय सिंह का बयान आपने सुना। इस खबर पर मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, ऐश्वर्या पालीवाल और अमित भारद्वाज। दोनों सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। दिग्विजय सिंह का नाम का जब ऐलान हुआ तो उस वक्त ही कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। कल हम और आप जब बात कर रहे थे तब भी हमने कहा था कि दिग्विजय सिंह के बयान से लग नहीं रहा कि वो बहुत सीरियस है, वो एक प्रेशर टैक्टिक नजर आ रही थी। अब दिग्विजय सिंह नामांकन वापस लेते हैं तो क्या यह माना जाए मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए रास्ता साफ, यानी गांधी परिवार का जो विश्वास पात्र वही बनेगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? बिल्कुल शुभांकर, आप सही कह रहे हैं और मैं आपको बता दूं, लगभग 24 घंटे पहले ही अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। सोनिया गांधी से मिलने के बाद जब बाहर आए थे और कहा था कि मैं रेस से आउट हूं, वही अशोक गहलोत इस समय अंदर है, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पुराने उम्मीदवार जो है नए उम्मीदवार से मिल रहे हैं। और अब ये जो समझा जा रहा है वो यही है कि जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अब बनेंगे वो होंगे, ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अंदर है मल्लिकार्जुन खड़गे। उम्मीद की जा रही है कुछ ही देर में बाहर निकलेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ही शुभांकर इस समय ऐसा लगता है कि बनेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष। हालांकि जो हमें समझ आ रहा है वो ये है कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर बाहर निकलने चाहिए। ये देखिए, आपको नजर आएगा विजुअल्स में, कतार लगी हुई है नेताओं की जो उनसे मिलने आए हैं। अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, इस समय अंदर हैं, बातचीत चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। दिग्विजय सिंह भी सुबह सुबह यहाँ आ गए थे, लगभग 1 घंटे बैठे। ये देखिए, और गाड़ियों की कतार नजर आ रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर। शुभांकर, ये विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, एक के बाद एक नेता जो हैं। एक बार फिर से दिग्विजय सिंह शुभांकर, आपकी स्क्रीन पर दिग्विजय सिंह एक बार फिर से वहां बयान देने के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बातचीत करने उनसे। तो शुभांकर, अब जिस तरह से कतार लगी है, समझ यही आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के
अगले जो अध्यक्ष होंगे वो मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे। हालांकि शशि थरूर भी रेस में तो है, लेकिन जीतेंगे कितना शुभांकर, ये तो हम और आप भी ठीक है। फिर दिग्विजय सिंह ने फॉर्म क्यों भरा, दिग्विजय सिंह की भूमिका क्या थी, क्या वो केवल एक प्रेशर के लिए बनाए गए थे, बड़े बहुतेरे सवाल हमारे जहन में। लेकिन अमित हमारे साथ बने हुए हैं शशि थरूर के घर से। अब अमित, एक तरफ चर्चाएं बड़ी तेज चल रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को आशीर्वाद जो है वो 10 जनपद से मिला हुआ है। दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि मैं उनका प्रस्तावक बन जाऊंगा, उनकी संभावनाएं ज्यादा लग रही हैं। तो शशि थरूर इस सब के बीच में क्या पीछे रह जा रहे हैं, उनकी भूमिका क्या है, क्या चुनाव फेयर दिखाई पड़े इसलिए 2 उम्मीदवार हैं? शशि थरूर को जरा समझाइए जरा हमें कि वो इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष पद की तरफ कितने ज्यादा मजबूती से दावेदार हैं, या नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर नहीं है तो लड़ क्यों रहे हैं? बहुतेरे सवाल हमारे मन में भी हैं। शुभांकर, मैं बातें भी करता जाऊंगा और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं शशि थरूर के घर के अंदर हूं, जहां पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, भांगड़ा बजाया जा रहा है और उनके समर्थक जो है इकट्ठा है। अलग अलग राज्यों से जो डेलीगेट्स आए हुए हैं वो इकट्ठा है। उसमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो यंग प्रोफेशनल्स कांग्रेस की एक जो यूनिट है प्रोफेशनल्स के लिए, उसके मेंबर हैं, AICC के डेलीगेट हैं। यानी कि पूरी तैयारी शशि थरूर की तरफ से की गई है ये इंश्योर करने के लिए कि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं कम से कम वो ऑप्टिक्स के मामले में बहुत ही सीरियस दिखाई दे। और आज सुबह भी शुभांकर, जब मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आप अपनी कैंडिडेचर को लेके कितना सीरियस हैं, तो थरूर का जवाब था, मैं पहले दिन से सीरियस हूं और 12 राज्यों के डेलीगेट्स मेरे साथ खड़े हैं। यानी कि कुल मिला के थरूर इस वक्त अपने कैंडिडेचर को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और सीरियस हैं। अब लड़ाई क्या होगी, किसकी होगी, किस तरह से होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल का जवाब इसी बात में है, छुपा हुआ है कि हाईकमांड का हाथ किसके साथ। इस वक्त जो तस्वीरें ऐश्वर्या आपको दिखा रही थी, वहां से स्पष्ट होता है कि हाईकमांड का हाथ कम से कम साफ तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ है। और यही वजह है कि जो लड़ाई थरूर वर्सेस दिग्विजय सिंह वर्सेस हू में थी, वो अब तब्दील हो गई है थरूर वर्सेस खड़गे में। यानी कि खड़गे तो अमित, फिर एक सवाल मन में आता है कि अमित, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो एक सवाल मन में आता है कि शशि थरूर ने कहा कि सोनिया गांधी ने कहा है कि जो भी लड़ाई होगी वो फेयर होगी, उनका गांधी परिवार का कोई भूमिका नहीं होगी। लेकिन फिर जब आप खुद कह रहे हैं कि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ एक झुकाव नजर आ रहा है और वो प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई पड़ रहा है, तो फिर क्या वाकई में ये फेयर है कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, या ये माना जाए कि नहीं एक टिल्ट है जिसमें शायद शशि थरूर थोड़ा पीछे पड़ गए, पीछे रह गए? शुभांकर, देखिए, अगर नॉमिनेशन प्रक्रिया की बात हम करें तो इस बार कम से कम इसको ओपन रखा गया था और तमाम जो लोग थे, नेताओं को ये खुले तौर पे मैसेजिंग कर दी गई थी कि जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं आप चुनाव आके लड़िए। और यही वजह है कि शशि थरूर को एंडोर्समेंट नहीं हो भले ही हाईकमांड की तरफ से, लेकिन वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने लिए जो कैंपेनिंग है उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की, लोगों को रीच आउट किया। अपने घर पे इस वक्त तैयारियां की गई है, ढोल नगाड़े, खान पान की व्यवस्था, इनफैक्ट एक हैशटैग भी दिया गया है शुभांकर, ठीक है, थिंक टुमारो थिंक थरूर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास अब बताऊंगा। मौसमी मुझे नजर आ रही है, एक बार मौसमी के पास चलते। मौसमी, आपने तो दिग्विजय सिंह का इंटरव्यू लिया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो केवल हैशटैग दबाव बनकर रह गए। दबाव कल बनाया और आज जब नया नाम आया तो वो गायब हो गए। जी देखिए, आपने अगर इंटरव्यू गौर से देखा हो तो उनके इंटरव्यू में जितनी पहेली उन्होंने बुझाई उसी में जवाब छुपा हुआ था शुभांकर। लगातार कह रहे थे कि आप 3 तारीख को देखिए, आप 8 तारीख को देखिए, आप कल देखिए। तो तारीख जो है अशोक गहलोत को आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अशोक गहलोत इस वक्त गाड़ी से बाहर निकले हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? न्यूज़ माइक नीचे करो। अरे माइक हटाओ, पूरा नीचे माइक करो। सारा थोड़ा सा नीचे हल्ला मत करो यार। एकजुट होकर लगे उनके लिए। थोड़ा नीचे करो भाई। और जैसे शशि थरूर ने भी कहा है, एक फ्रेंडली मैच की तरह है।
चुनाव के बाद में पूरी कांग्रेस जीतेगी। मैं समझता हूँ उसी रूप में लेना चाहिए इसको। खड़गे साहब अनुभव भी है, 10-11 बार लगातार चुनाव जीतते हैं जी। राज्य का अनुभव भी है, राष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी है, और मैं समझता हूँ कि सही उन्होंने निर्णय किया खड़े होने का, और इस वर्तमान स्थिति के अंदर उनके निर्णय का मैं स्वागत करूँ। गहलोत साहब जो पर्यवेक्षक बन के गए थे राजस्थान जयपुर और बैरंग लौट गए थे, विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई, अब वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेंगे, तो ऐसे में कैसे देख रहे? वो एक अलग, उसको मैं इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता कि कल मैंने चाहे किसी कारण जो हुआ हो, वहाँ पर जो घटना हुई थी राजस्थान के अंदर, किसी कारण जो हुई हो, उसके बावजूद भी मैं चेयरमैन लीडर हूँ वहाँ पर, और विधायक दल का नेता मैं हूँ, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरह मैं एक लाइन में प्रस्ताव करवाता, जो कि 50 साल में राजनीति में हूँ। 50 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं, एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब ऐसी स्थिति बनी हो, आप एक लाइन के प्रस्ताव जो किया जाता हाईकमान छोड़ने का, उसको हम नहीं करवा पाए, ऐसा पहली बार हुआ जी। जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत दुखद था, और ये बात उन मित्रों को मालूम है जिन्होंने बाइकाट किया है, उन सब मित्रों को मालूम मेरी भावना क्या है। जो मुझे समझाना था, बात करनी सब मैंने करी। ऐसा माहौल वहाँ बन गया कि पता नहीं आज अगर प्रस्ताव पास हुआ कल क्या होगा, ये कि उनके दिमाग में बात घर कर गई। तो चाहते हुए भी एक लंबी कहानी वो मैं नहीं बोलना चाहता यहाँ पर, इतना ही कह सकता हूँ। फिर भी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए मैंने कल कांग्रेस प्रेसिडेंट को कहा आई एम वेरी सॉरी कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या सोचते होंगे, मेरी नेचर के खिलाफ कैसे हो गया कि वहाँ पे राजस्थान में रिवोल्ट हो सकता है क्या मेरे रहते हुए, तो पूरे देश के अंदर मैं क्या जवाब दूंगा, किसी को समझाएंगे कि क्या बैकग्राउंड था। तो मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी, और कांग्रेस प्रेसिडेंट की अगर अथॉरिटी कमजोर होती है तो हम कहाँ रहेंगे। हमारे लिए हम चाहे डैमेज हो जाएं कोई व्यक्तिगत रूप से, कांग्रेस नेता, मैं सबको समझाता हूँ, अपनी ज़िंदगी में वो कमेंट करो मीडिया को, खुद डैमेज हो परवाह मत करो, आपको वापस हाईकमान वापस आपको रिपेयर कर देगी, आपको कम्पनसेट कर देगी, आपको वापस आपका जो ड्यू है मिल जाएगा। पर अगर ऐसे कमेंट करोगे मीडिया के सामने, पूरी कांग्रेस के ग्राफ नीचे जाए, उस डैमेज कोई ठीक नहीं कर सकते, ये मेरी थोड़ी रहती है। बहुत लोग चाहते थे आप अध्यक्ष बने, बहुत लोग चाहते थे आप भी अध्यक्ष बनते कांग्रेस के अंदर जब लोगों से बात होती थी बहुत। देखिए, अध्यक्ष बनने की बात पहले मैंने भी कही थी, मुझे याद कीजिए जब मैंने कहा आज से 10 दिन पहले, मैंने कहा आज मैं लगातार 50 सारे पदों पे हूँ, अब मेरा बस चले तो मैं कोई पद नहीं लूँ, बगैर पद के मैं कभी राहुल गांधी की यात्रा में जाऊँ, कभी मैं जनता का आह्वान करूँ सड़कों पे आओ, क्योंकि देश के हालात क्या है, डेमोक्रेसी को क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ईडी इनकम टैक्स ये क्या कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। तो मैं मेरा बस चलेगा मतलब, मेरा बस चलने का मतलब क्या है, मैं इसलिए कह रहा हूँ मतलब मेरा बस नहीं चल रहा है, अभी मैं खुद छोड़ के जाऊँगा कोई पद, तो लोग कहें कांग्रेस क्योंकि तकलीफ में है, तकलीफ में अशोक गहलोत भागना चाहता है, इसलिए मैंने कहा मेरा बस चले तो, और मैं चाहूँगा जो हाईकमान मुझे कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगा, जिम्मेदारी देकर निभाऊंगा। ये बात मैं 10 दिन पहले कह चुका हूँ आप लोगों को, आज मैं उस पर कायम हूँ। मेरे लिए आज पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट ये है, देश के अंदर एक प्रतिपक्ष होना जरूरी है जो मजबूत हो, और मैं नहीं कह रहा हूँ, देशवासी कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए राहुल गांधी निकल पड़ा है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो आपका बेरोजगारी हो, चाहे देश में एकता हो, शांति हो, सद्भाव हो, प्यार मोहब्बत हो, नफरत नहीं हो, इस मुद्दे को लेकर निकल पड़ा है।
और मैं उनके साथ हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि आपने इस्तीफे की पेशकश की, आपने इस्तीफे की पेशकश की। बन गया हूँ, इस्तीफे की पेशकश भी बन गया हूँ सर। गांधी परिवार कह चुका है हम न्यूट्रल रहेंगे। गांधी परिवार मुझे भी उन्होंने कहा हम न्यूट्रल रहेंगे। गांधी परिवार का व्यक्ति कोई भी ना तो नामांकन में भाग लेगा, ना वो नामांकन करवाने आएंगे। सोनिया गांधी जी क्लियर कर चुकी है 10 दिन पहले ही, हम लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ठीक है। और हर नेता जाएगा, शशि थरूर जी भी गए थे, दिग्विजय सिंह जी भी गए थे, मैं भी गया था ब्लेसिंग लेने के लिए। हर व्यक्ति चाहेगा कि नेहरू गांधी परिवार का हमें समर्थन मिले। तो समर्थन जब वो कह रहे हम न्यूट्रल हैं, तो जो निर्णय हुआ है खड़गे साहब के बारे में हमारे कई सीनियर लोगों ने मिलकर लिया है, हम सब ने मिलकर लिया है, हम भी प्रस्तावक बने हैं। इसलिए मैंने बात कही आपको, हमें चिंता है कांग्रेस मजबूत कैसे रहे, उसके लिए हम जान लगा। अंतिम सवाल सर, अंतिम सवाल। ऐसी खबरें चली कि आप कल सोनिया गांधी से जब मिले तो आपने इस्तीफे की पेशकश की, ये सच है? सच है। इस्तीफे की पेशकश की थी, इस्तीफे की पेशकश की, आप मीडिया वाले हो, मेरे साथी हो। मैं जब कह 10 दिन पहले कह रहा हूँ 50 साल के लगातार मुझे इस गांधी परिवार ने, इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री बन गया तब से लगा आज तक, राजीव गांधी ने, नरसिम्हा राव जी ने और सोनिया गांधी जी ने, बगैर पद मुझे रखा ही नहीं है। NSU के मैं अध्यक्ष था राजस्थान का 72 के अंदर, 73 के अंदर। आज 50 साल तो आदमी थक भी जाता है, तो मैं 50 साल से पदों भी रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, कांग्रेस मजबूत कैसे हो उसके लिए मैं जान लगाना चाहता हूँ। हो गया, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि और विधायक ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, धन्यवाद। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस अब आखिरी लेन में है। दौड़ में सबसे आगे मल्लिकार्जुन खड़गे दिख रहे हैं। गांधी नेहरू परिवार ने ऐन वक्त पर खड़गे का नाम आगे कर दिया। खड़गे गांधी परिवार की पहली पसंद है, तो दिग्विजय भी गांधी परिवार के विश्वस्त माने जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। रेस में नंबर 1 मल्लिकार्जुन खड़गे, रेस में नंबर 2 दिग्विजय सिंह, रेस में नंबर 3 शशि थरूर। मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। जब लग रहा था कि गहलोत की मैदान वापसी से कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, उम्मीदवारों का टोटा पड़ जाएगा, अध्यक्ष पद का चुनाव मजाक बनकर रह जाएगा, तो 10 जनपद से एक नया दाव सामने आया। दिग्विजय सिंह शशि थरूर के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को रेस में उतारने की खबर आ गई। आज तक ने सबसे पहले ये खबर बताई, ये भी बताया कि कैसे देर रात सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को मुकाबले में उतारने की रणनीति बनी। सवाल उठता है कि खड़गे ही क्यों? क्योंकि खड़गे गांधी परिवार के बेहद विश्वस्त हैं। खड़गे निर्विवाद तौर पर गांधी परिवार की पहली पसंद होंगे। उनका शानदार राजनीतिक करियर रहा। वो 8 बार विधायक रहे, 2 बार लोकसभा सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे। वो पार्टी के दलित चेहरा हैं, आरोपों से भी अभी तक बेदाग रहे। खड़गे आज की तारीख में गांधी नेहरू परिवार का दायां हाथ माने जाते हैं। वो परिवार के शुभचिंतक हैं, पार्टी के संकट मोचक हैं। संसद से सड़क तक खड़गे परिवार के साथ खड़े रहे, पार्टी के साथ डटे रहे। इसलिए खड़गे की उम्मीदवारी पर किसी को कोई हैरानी नहीं हुई, कोई बेचैनी नहीं हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के लिए हर मर्ज की दवा रहे हैं। खासकर जब राजस्थान में संकट आया तो समाधान निकालने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया। जब गहलोत के अध्यक्ष पद पे आने की बात हुई, चुनाव लड़ने की बात हुई, तो नए मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करने की जिम्मेदारी भी मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई। यूं समझिए कि गांधी परिवार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे हर मर्ज की दवा की तरह हैं। ताजा मिसाल राजस्थान का है। गहलोत की उम्मीदवारी तय हुई, नए मुख्यमंत्री के चुनाव की चुनौती आई तो आला कमान ने बैटन खड़गे को ही थमाया।
सीधा सा पैमाना होता है जो सर्वमान्य हो, जो दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर राज्यों में संगठन पर पकड़ रख सके, वहां के स्थानीय नेताओं के बारे में कम से कम जानता हो, वहां की राजनीतिक परिस्थितियों को बेहतर समझता हो। अब दिग्विजय सिंह में वो काबिलियत तो है, लेकिन अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां तक पहुंचाया जाता है तो देखिए दक्षिण की अपील तो उनकी काम करती है। और देखिए हम राहुल गांधी की जो यात्रा देख रहे हैं वो भी दक्षिण से शुरू होकर के आगे बढ़ रही, बाद में अलग अलग चरणों में होगी। खड़गे की उम्मीदवारी की टाइमिंग भी गौर करने वाली है। खड़गे कर्नाटक से आते हैं और आज से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में आगे बढ़ रही है, तो खड़गे की उम्मीदवारी को इस यात्रा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यानी कि खड़गे हर खांचे में फिट बैठ रहे हैं। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने जा रहे हैं और अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया कि यह अध्यक्ष पद का चुनाव फ्रेंडली मैच है, मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है। पिछले 40 सालों में बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी ने मुझे दिया है, आलाकमान जो कहेगा मैं वही करूंगा। खड़गे की उम्मीदवारी का समर्थन करते अशोक गहलोत नजर आए हैं। हालांकि शुरुआत में भी अगर आपको याद हो तो इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, शशि थरूर को लेकर भी आ रही है। शशि थरूर नामांकन करने के लिए निकलने वाले हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही वो अपने घर से निकल चुके हैं और शशि थरूर जब निकले तो ढोल नगाड़ों की थाप के बीच में, ये देखिए हम आपको एम्बियंस भी सुनवाएंगे कैसे ढोल नगाड़ों की थाप के बीच में शशि थरूर यहां से निकले हैं। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे से जुड़े। अमित, जरा तस्वीरें दिखाइए और वहां बताइए कैसा माहौल है शशि थरूर जब निकल रहे हैं। शुभांकर लोधी एस्टेट का सड़क का नजारा आप देखिए। शशि थरूर का कैवलकेड इस वक्त 97 लोधी एस्टेट से निकल चुका है और अब वो बढ़ रहे हैं एआईसीसी की तरफ, यानी 24 अकबर रोड की तरफ। और ये तमाम गाड़ियां जिस पे कांग्रेस के झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब शशि थरूर के समर्थक हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको विजुअल करीब से दिखाएं। और सबसे आगे पहली गाड़ी में शशि थरूर बैठे हुए हैं, वो अभी भी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि मैं सीरियस कंटेंडर हूं। पहले दिन से वो, हमने फिर उनसे बात करने की कोशिश की शुभांकर, लेकिन वो अब कह रहे थे कि मुझे नॉमिनेशन फाइल करने दो, 1 बजे बात करूंगा मैं। यानी कि 1 बजे जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उनके दस्तावेज जमा हो जाएंगे, उसके बाद वो वापस 97 लोधी एस्टेट आएंगे शुभांकर, और वहां पे मीडिया से मुखातिब होंगे। लेकिन तस्वीरों में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, बहुत बड़ी फेरबदल। वो ये है कि कल तक तो ये तस्वीर थी कि शशि थरूर, दिग्विजय सिंह और तीसरा कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकता है, लेकिन अब आज सुबह पूरी तस्वीर शुभांकर बदल गई जब ये पता चला कि मल्लिकार्जुन खड़गे आप बने रहिए हमारे साथ। और अशोक गहलोत से हमारे सहयोगी हमने बातचीत की है, वो पूरी बातचीत सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। अशोक जी, आप यहाँ पर खड़गे को मिलने आए थे, तो आप क्या प्रस्तावक बनेंगे? किस दिन से बन गया हूँ? रोक लो भाई, रोक लो गाड़ी। चुनाव जीते और अनुभवी व्यक्ति भी धनी है, हम सब मिलकर उनका काम है। और आप खुद अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन भरने वाले थे। मैंने कल मना कर दिया, जो आपको मालूम है, रिपीट नहीं करना चाहता। तो अभी क्या मुख्यमंत्री की आपने पेशकश की इस्तीफे की? मैंने कह दिया सब कुछ मैडम पे है, कांग्रेस प्रेसिडेंट पे है, वो हमारी नेता है और कांग्रेस प्रेसिडेंट की अथॉरिटी कायम रहेगी तो हम सब कायम रहेंगे। मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार है आप? मैं तो 10 दिन पहले कह चुका हूँ, मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा बस चले, बिना पद में काम करूँ। राहुल गांधी की यात्रा में जाएंगे आप, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है? 2 बार जाके आया हूँ, मैं हो जाऊंगा। अब आगे क्या प्लान है आपका? आगे प्लान तो मैं बस एक सवाल कार्यकर्ता हूँ, काम करूँगा। जो राजस्थान में हुआ उसको लेकर क्या जो राजस्थान में हुआ अशोक गहलोत जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि मुझको पदों की लालसा नहीं है और सोनिया गांधी को फैसला करना है कि आगे क्या होगा। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। तो ये तो राजस्थान की बात थी, लेकिन गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई योजनाओं की सौगात दी है। वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है, कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मुझे वो अच्छा लगा, मैं बताना चाहता। ये जो वंदे भारत ट्रेन है, मैं कोई गणितज्ञ नहीं हूं, वैज्ञानिक नहीं हूं,
लेकिन मोटा मोटा मैं अंदाज लगा सकता हूं कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय अंदर जितनी आवाज आती है, वंदे भारत ट्रेन में वो आवाज शायद 100वें हिस्से की हो जाती है। यानी 100 गुना ज्यादा आवाज विमान में होती है। विमान में अगर बातचीत करनी है तो काफी दिक्कत रहती है। मैं वंदे भारत ट्रेन में देख रहा था, आराम से मैं लोगों से बातचीत कर रहा था क्योंकि कोई आवाज ही नहीं थी बाकी। इसका मतलब जो लोग हवाई जहाज के आदी हैं, उनको अगर ये आवाज के विषय में ज्ञान हो जाएगा, मैं पक्का मानता हूं वो हवाई जहाज नहीं वंदे भारत ट्रेन पसंद करेंगे। અને મારા અમદાવાદીઓ, મારે આજે અમદાવાદને 100 સલામ કરવી છે। નવરાત્રીનો તહેવાર હોય, રાત આખી દાંડિયા ચાલતા હોય, આપણું શહેર કે આપણું ગુજરાત ઊંઘતું જ ના હોય, એવા નવરાત્રીના દિવસોમાં આ ધૂમ ધકતી ગરમીની વચ્ચે આટલો મોટો વિરાટ જનસાગર મેં પહેલી વાર જોયો છે ભાઈ। હું અહીંયા જ મોટો થયો, आवड़ो मोटो कार्यक्रम अमदावाद करी बतायो होय, ये मारो आ पहलो अनुभव छे। અને એટલા માટે અમદાવાદીઓને મારા 100 સલામ। અને એનો અર્થ એ થયો કે અમદાવાદીઓને મેટ્રો શું છે એની બરાબર સમજણ છે। मैं एक बार हमारा अर्बन डेवलपमेंटना मंत्रीओ जोड़े बात करी थी। मैं कहूं भाई तमे मेट्रो में आखा देश में करवी जोईए, आपणी जवाबदारी छे, पण तमने अमदावादीओ सौथी वधारे रिटर्न आपशे। मने के केवी रीते? मैं कहूं साहेब अमारा अमदावादी छे ने हिसाब लगावे कि ऑटो रिक्शा में जाऊं तो केटला पैसा थाय, केटलो टाइम जाए, કેટલી ગરમી ખાવી પડે, અને મેટ્રોમાં જવું તો આટલો તરત એ મેટ્રોમાં આવી જાય। સૌથી વધારે આર્થિક રીતે લાભ કરે એ અમદાવાદનો પેસેન્જર કરે। એટલે તમારા અમદાવાદમાં એક જમાનામાં હું અમદાવાદનો ઓટો રિક્ષા વાલો કરીને ગીત ગાતા હતા। હવે મેટ્રો વાળો એમ કરીને गीत गाते। मैं सचमुच में आज अहमदाबाद को जितनी बधाई दूं, जितनी सलाम करो, उतनी कम है दोस्तों। आज अहमदाबाद ने मेरा दिल जीत लिया है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है। हमें बदलते हुए समय और बदलती हुई जरूरतों के साथ अपने शहरों को भी निरंतर आधुनिक बनाना जरूरी है। शहर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम आधुनिक हो, सीमलेस कनेक्टिविटी हो, यातायात का एक साधन दूसरे को सपोर्ट करे, ये किया जाना बहुत आवश्यक है। और जो गुजरात में मोदी की पर बारीकी नजर रखने वाले लोग हैं, वो वैसे एक अच्छी जमात है और एक तेज जमात भी है।
उनको ध्यान होगा, जब मैं यहां मुख्यमंत्री था, मुझे साल तो याद नहीं है, बहुत वर्षों पहले हमने अहमदाबाद में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के ग्लोबल समिट किया था। यानी उस समय भी मेरे दिमाग में चलता था, लेकिन कुछ विषय भारत सरकार के होने के कारण मैं तब नहीं कर पाया। अब आपने मुझे वहां भेजा तो मैंने अब ये कर दिया। लेकिन ये सोच आज साकार होती हुई देखता हूं और इसी सोच के साथ बीते 8 वर्षों में शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है। 8 वर्षों में एक के बाद एक देश के 2 दर्जन से ज्यादा शहरों में मेट्रो या तो शुरू हो चुकी है या फिर तेजी से काम चल रहा है। देश के दर्जनों छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। उड़ान योजना छोटे शहरों में हवाई सुविधा देने में भूमिका निभा रही है। हमारे जो रेलवे स्टेशन हुआ करते थे, उनकी क्या स्थिति थी, ये आप भली भांति जानते हैं। आज गांधीनगर रेलवे स्टेशन दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट से कम नहीं है। और 2 दिन पहले भारत सरकार ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक बनाने की स्वीकृति दे दी है। साथियों, देश के शहरों के विकास पर इतना अधिक फोकस, इतना बड़ा निवेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये शहर आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण को सुनिश्चित करने वाले हैं। यही अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, भोपाल, इंदौर, जयपुर, यही सब हिंदुस्तान के 25 साल के भाग्य को गढ़ने वाले हैं। ये निवेश सिर्फ कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है, बल्कि दर्जनों शहरों में स्मार्ट सुविधाएं बन रही हैं, मूल सुविधाओं को सुधारा जा रहा है, मुख्य शहर के आसपास के इलाकों, सबर्ब्स को विकसित किया जा रहा है। ट्विन सिटी का विकास कैसे होता है, गांधीनगर, अहमदाबाद इसका उत्तम उदाहरण है। आने वाले समय में गुजरात में अनेक ट्विन सिटी के विकास का आधार तैयार हो रहा है। अब तक हम सिर्फ न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी ट्विन सिटी सुनते रहते थे। मेरा हिंदुस्तान पीछे नहीं रह सकता। और आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, अहमदाबाद गांधीनगर का विकास, ट्विन सिटी का वो मॉडल, उसी प्रकार से हमारे नजदीक में आनंद, नडियाद, उधर भरूच, अंकलेश्वर, वलसाड़ और वापी, सूरत और नवसारी, बड़ोदरा, हालोल कालोल, मोरबी, वांकानेर और महसाना, कड़ी, ऐसे बहुत सारे ट्विन सिटी गुजरात की पहचान को और सशक्त करने वाले हैं। पुराने शहरों में सुधार और उनके विस्तार पर फोकस के साथ साथ ऐसे नए शहरों का निर्माण भी किया जा रहा है जो ग्लोबल बिजनेस डिमांड के अनुसार तैयार हो रहे हैं। गिफ्ट सिटी भी इस प्रकार के प्लग एंड प्ले सुविधाओं वाले शहरों का बहुत उत्तम उदाहरण है। साथियों, मुझे याद है जब मैंने गिफ्ट सिटी की बात
शायद 2005-6 में कही थी, और उस समय जो मेरा विजन था उसका एक वीडियो प्रेजेंटेशन किया था, तो बहुत लोगों को लगता था यार ये क्या बातें करते हैं, कुछ हमारे देश में हो सकता है ऐसा। मैंने उस समय लिखा हुआ पढ़ा भी है और सुना भी है। आज गिफ्ट सिटी आपकी आंखों के सामने खड़ा हो चुका है दोस्तों, और देखते ही देखते हजारों लोगों को रोजगार देने वाला केंद्र बन रहा है। साथियों, एक समय था जब अहमदाबाद में ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या, આપણે ત્યાં અમદાવાદમાં ટ્રાન્સપોર્ટ એટલે લાલ બસ, લાલ દરવાજા લાલ બસ,